हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। और आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी एडोबी इलस्ट्रेटर के बारे में। एडोबी इलस्ट्रेटर का एक इंट्रोडक्शन दूंगी, तो प्लीज बी ऑल हियर। सो लेट्स स्टार्ट इट। इंट्रोडक्शन टू एडोबी इलस्ट्रेटर। वेलकम टू दिस इंट्रोडक्टरी प्रेजेंटेशन ऑन एडोबी इलस्ट्रेटर, द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। ये एक आज के टाइम के अकॉर्डिंग एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल है फॉर क्रिएटिंग वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स बनाने के लिए यूज में आता है। वेल delve into the core functionalities, key features and practical applications of this powerful tool. Whether you are a budding designer or a seasoned professional, this presentation will equip you with the essential knowledge to embark on your Illustrator journey. So let's start. Number 1, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि एडोबी इलस्ट्रेटर है क्या। जो लोग अभी मार्केट में नए हैं और उनको यही नहीं पता कि इलस्ट्रेटर क्या होता है, तो सबसे पहले आप वो देख लीजिए। ये एक वेक्टर पावर हाउस है। इट इज ए वेक्टर पावर हाउस। Adobe Illustrator is a vector-based software renowned for its precision, scalability, and flexibility in creating illustrations, logos, icons, and artwork. आप इससे लोगो बना सकते हो, आइकन्स क्रिएट कर सकते हो, इलस्ट्रेशंस बना सकते हो, आर्टवर्क कर सकते हो। इट्स प्राइमरी फोकस इज ऑन क्रिएटिंग डिजाइन दैट कैन बी रीसाइज्ड विदाउट लूजिंग क्वालिटी। इसका जो फर्स्ट फोकस होता है वो होता है डिजाइन्स क्रिएट करना, ताकि हम उसके साइज को छोटा बड़ा कर सके और उसकी क्वालिटी भी खराब ना हो। मेकिंग इट आइडियल फॉर प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया। जो इस टूल को आइडियल बनाता है प्रिंटिंग और डिजिटल मीडिया की लाइन में। डाइवर्स एप्लीकेशन है, काफी डाइवर्स है ये। दिस वर्सेटाइल टूल इज अ स्टैपल ऑफ graphic designers, illustrators, artists, web designers and marketing professionals. From branding and web graphics to print materials and interactive designs, Illustrator empowers users to create high quality visuals across a wide range of platforms. मतलब इससे ये क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा ग्राफिक डिजाइन टूल है इलस्ट्रेटर, ब्रांडिंग से लेकर वेब ग्राफिक्स से लेकर आप प्रिंट मटेरियल्स तक इसको ले जा सकते हो। आपने डिजाइन क्रिएट किया, उसको प्रिंट करना है तो एक बेस्ट क्वालिटी रिक्वायर्ड होती है, तो ये सारे फीचर्स आप इलस्ट्रेटर से कर सकते हो। सो नेक्स्ट वी हैव की फीचर्स ऑफ एडोबी इलस्ट्रेटर। एडोबी इलस्ट्रेटर के कुछ की फीचर्स पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आता है कि ये एक वेक्टर बेस्ड ग्राफिक है। नंबर 2 में हम बात करेंगे टाइपोग्राफी के बारे में। नंबर 3 में हम बात करेंगे ड्राइंग टूल्स के बारे में। And then we'll discuss about artboards. Yes, artboards. Okay. So number 1 is vector-based graphics. Illustrator's vector-based nature ensures that designs can be scaled to any size. ये क्या वेक्टर बेस का मतलब क्या होता है? ये इंश्योर कराते हैं कि डिजाइन को आप किसी भी साइज में कन्वर्ट कर सकते हो। जो भी आपने डिजाइन बनाया है उसका साइज आपको 1200 पिक्सेल्स टू 1500 पिक्सल से लेकर, अगर आपको ये इंक्रीज करना है तो आप इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो, और क्वालिटी भी उसकी खराब नहीं होगी विदाउट सैक्रिफाइसिंग द क्वालिटी। दिस इज अ की एडवांटेज फॉर क्रिएटिंग लोगोज। तो ये एक की एडवांटेज हमें मिल जाता है लोगोज क्रिएट करने के लिए, इलस्ट्रेशंस के लिए, डिजाइंस के लिए दैट नीड टू बी यूज्ड इन वेरियस साइज एंड फॉर्मेट्स। जैसे कभी कभी होता है हमने कोई लोगो डिजाइन किया, अब उस लोगो को हमें बिजनेस कार्ड में भी प्रिंट कराना होता है, बड़े बड़े साइन बोर्ड्स पर भी प्रिंट कराना होता है। तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो डिजाइन है वो वेक्टर बेस्ड होना चाहिए, अदरवाइज उसकी जो क्वालिटी है वो लूज हो जाएगी। नंबर 2 विल डिस्कस अबाउट टाइपोग्राफी। सो टाइपोग्राफी इज अ क्रूशियल एलिमेंट ऑफ अ डिजाइन। किसी भी डिजाइन का एक क्रूशियल एलिमेंट होता है टाइपोग्राफी, एंड इलस्ट्रेटर प्रोवाइड्स रोबस्ट टूल्स फॉर वर्किंग विद टेक्स्ट, फॉन्ट्स, typefaces. Users can create stunning typographic designs with precision, control over font styles, sizes and alignment. तो टाइपोग्राफी में ये काफी सारे हमें ऑप्शंस देता है। आप टेक्स्ट फॉन्ट आपको मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप फेसेस मिल जाएंगे, आप स्टनिंग टाइपोग्राफिक डिजाइंस क्रिएट कर सकते हो स्टाइल, साइज और अलाइनमेंट की हेल्प से। नंबर 4 इज आर्ट बोर्ड। तो यहाँ पर आर्ट बोर्ड का मतलब होता है पेज से, ठीक है। MS वर्ड में हम इसको पेज बोलते हैं, वही एक्सेल में ये शीट में कन्वर्ट हो जाता है, पावर पॉइंट में ये स्लाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर यानी कि इलस्ट्रेटर में हम इसको आर्टबोर्ड के नाम से जानते हैं। Illustrator's artboard feature is a game changer for creating multiple versions or variations of a design within a single file. This allows for streamlined workflows and efficient design exploration. जो भी आपने डिजाइन बनाया है उसको किसी भी साइज में कन्वर्ट करना है, you can do with the artboard feature. नेक्स्ट वी हैव वेक्टर वर्सेस रास्टर ग्राफिक। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं वेक्टर और रास्टर ग्राफिक में क्या फर्क है, वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स में क्या अंतर होता है। नंबर 1, वेक्टर ग्राफिक्स। सो वेक्टर ग्राफिक्स आर क्रिएटेड यूजिंग मैथमेटिकल पाथ। मैथमेटिकली पाथ आप बना सकते हो, लाइंस बनाएंगे, शेप्स बनाएंगे मैथमेटिकली, दैट इज कॉल्ड वेक्टर ग्राफिक। दिस मेक्स देम स्केलेबल विदाउट लूजिंग
क्वालिटी। स्केलेबल का मतलब होता है स्केल, उसको छोटा बड़ा करना बिना क्वालिटी लूज किए। मेकिंग देम आइडियल फॉर लोगोस, इलस्ट्रेशंस एंड डिजाइंस दैट नीड टू बी रीसाइज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशंस, ताकि आप उसको अलग अलग एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग उसको रीसाइज कर सको। रास्टर ग्राफिक होता है पिक्सेल्स का बना होता है ये, विच आर टाइनी स्क्वायर्स ऑफ कलर, व्हेन रीसाइज्ड दे लूज क्वालिटी। छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं, जब अगर आप किसी भी इमेज को बहुत ज्यादा जूम करोगे ना, किसी भी इमेज को बहुत ज्यादा जूम करने पर छोटे छोटे स्क्वायर्स आपको नजर आएंगे कलर्स के। दीज स्क्वायर्स आर कॉल्ड पिक्सेल्स। इन स्क्वायर्स को हम क्या बोलते हैं? पिक्सेल्स बोलते हैं। तो रास्टर बेस्ड होता है पिक्सल बेस्ड। इसमें क्या होता है, जब मैं इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करूंगी तो वो अपनी क्वालिटी को लूज करेगा, क्योंकि पिक्सेल्स जो है वो बड़े हो जाएंगे तो ज्यादा बड़े बड़े दिखेंगे। कॉमन रास्टर फॉर्मेट्स इंक्लूड जैसे कि जेपीईजी और पीएनजी, ये जो दो फॉर्मेट है ये रास्टर ग्राफिक्स में आते हैं। ओके, जेपीईजी की फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। जेपीईजी स्टैंड्स फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। वही जो पीएनजी है, पीएनजी की जो फुल फॉर्म है वो होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, नेटवर्क ग्राफिक। क्लियर? तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बाद में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव ड्राइंग टूल्स इन इलस्ट्रेटर। अब हमें इलस्ट्रेटर में कुछ ड्राइंग टूल्स भी मिल जाते हैं, कुछ ड्राइंग टूल्स मिल जाते हैं जैसे कि पेन टूल, ब्रश टूल, शेप टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इन पर बात करते हैं। द पेन टूल इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग प्रिसाइज पाथ, कर्व एंड शेप्स। अगर आपने कोई भी पाथ बनाया है उसको एडिट करना है, पेन टूल चाहिए होगा। पेन टूल में भी और भी चीजें आ जाती है। इट ऑफर्स अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द फ्लो ऑफ लाइंस एंड कर्व्स एनेबलिंग यूजर्स टू अचीव हाईली इंट्रिकेट डिजाइंस। पेन टूल से आप क्या बना सकते हो? एक तो सिंपल लाइन वाली चीजें बना सकते हो, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ 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 क्लिक करोगे तो वो लाइंस बन के ऐसे आपका पूरा एक ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा। आप इससे कर्व शेप भी बना सकते हो, कर्व शेप बना सकते हो। इस तरह से किसी भी तरह की कर्व शेप बनानी है वो आप इससे बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें कुछ एडिटिंग करनी है तो पेन टूल के ही आपको कुछ और टूल्स मिल जाते हैं पेन टूल के ही बॉक्स में। जैसे पेन टूल, फ्री फ्रॉम पेन टूल है, कर्व टूल है। उसके बाद आपको ऐड पॉइंट टूल मिल जाएगा, डिलीट से डिलीट कर सकते हो आप पॉइंट्स को। उसके बाद है शेप टूल। शेप टूल आर यूज्ड टू ड्रॉ बेसिक शेप जैसे रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगन, सर्व, बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइन। दे प्रोवाइड अ क्विक एंड इजी वे टू क्रिएट फाउंडेशनल एलिमेंट्स। ब्रश टूल में क्या होता है? स्ट्रोक, टेक्सचर, आर्टिस्टिक इफेक्ट जैसी चीजें आप यहाँ से बना सकते हो, जैसे बॉर्डर्स वगैरह आपको क्रिएट करने। द डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इनेबल्स यूजर टू एडजस्ट एंकर पॉइंट्स एंड पाथ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है? ये जो एंकर पॉइंट्स होते हैं इनको मूव करता है। इनको मूव करना है आपको, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी है, शेप चेंज करनी है, देन यू कैन यूज दीज टूल्स। वर्किंग विद कलर इन इलस्ट्रेटर। वर्किंग विद कलर इन इलस्ट्रेटर। नंबर 1 इज कलर पिकर। अब ये भी टूल्स ही है बट कलर से रिलेटेड है। कलर पिकर, ग्रेडियंट एंड ट्रांसपेरेंसी टूल, स्वैचेस क्या होते हैं, लाइव पेंट, बाकी टूल क्या होता है। The color picker allows users to select color from a wide range of palettes, use the color wheel or input specific color values. This provides endless possibilities for color exploration and design expressions. आप endless colors create कर सकते हो। कलर पिकर टूल एक तो हो गया कि आपके पास एक पैलेट होती है, उसमें से कलर चूज करना। सेकंड इज अगर आपके पास कोई इमेज है, उस इमेज में से आपको कोई कलर अपने इस शेप में फिल करना है, देन यू कैन यूज कलर पिकर टूल। कलर आई ड्रॉपर टूल उसका नाम है, यहाँ से क्लिक करेंगे वो कलर यहाँ पिक होगी, यहाँ फिल करना होगा। स्वैचेस। द स्वैचेस पैनल इज अ सेंट्रल हब फॉर सेविंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एक्सेसिंग कलर्स, ग्रेडियंट्स एंड पैटर्न्स। एक हब होता है जहां पर हम कलर्स को सेव कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ग्रेडियंट्स को, कलर्स को, पैटर्न्स को। इट सिंप्लीफाइज द कलर सिलेक्शन प्रोसेस एंड मेंटेन्स कंसिस्टेंसी थ्रू आउट अ डिजाइन प्रोजेक्ट। ग्रेडियंट्स एंड ट्रांसपेरेंसी। Gradients are a powerful tool for adding depth and dimensions to design. अगर आप किसी मतलब ये काफी पावरफुल टूल है, किसी भी डिजाइन में अगर आपको डेप्थ यानी गहराई ऐड करनी है, डायमेंशंस ऐड करने हैं, they create smooth color transition, enhancing the visual appeal for realism of objects. Gradient is called the mixture of two or more colors is called gradient, and you can also increase or decrease the opacity, or we can say transparency of the selected object.
Number 4 is live paint bucket tool. The live paint bucket tool makes it easy to fill shapes with colors and gradients. Easily color pick करके easily fill कर सकते हो. It's a streamlined approach to applying color and creating complex shapes with ease. Complex shapes को भी बड़ी आसानी से आप create कर सकते हैं. Next we have typography in Illustrator. The text tool is used to add and manipulate text within your design. It allows you to change font style, size, color, alignment and spacing to achieve visually appealing typography. टेक्स्ट टूल से आप क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं. मैनिपुलेट का मतलब होता है बदलना, बदल सकते हो, ऐड कर सकते हो अपने डिजाइन्स में टेक्स्ट को. आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, स्पेसिंग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, उनका चेंज केस चेंज कर सकते हैं. सेकेंड वी हैव कैरेक्टर एंड पैराग्राफ स्टाइल्स. Illustrator character and paragraph styles allow you to create and apply consistent formatting to text. इससे क्या होता है, हम अपने टेक्स्ट में कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं. दिस सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट अ डिजाइन प्रोजेक्ट. आपने कोई डिजाइन बनाया, यहाँ पर आपने एक हेडिंग लिखी, यहाँ एक हेडिंग लिखी, यहाँ लिखी और यहाँ लिखी. अब आपने इस हेडिंग में कुछ स्टाइल्स अप्लाई कर दिए. अब आप उन स्टाइल्स को सेव करके सेम अप्लाई यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो. दिस मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट अ डिजाइन प्रोजेक्ट. तो इससे क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी पूरे डिजाइन में. टाइप ऑन अ पाथ टूल, ये क्या होता है, इट इनेबल्स यूजर टू प्लेस टेक्स्ट अलोंग कर्व्स एंड शेप्स. दिस क्रिएट्स यूनिक एंड आई कैचिंग टेक्स्ट इफेक्ट्स, एडिंग अ क्रिएटिव टच टू डिजाइन. जैसे मैंने एक पाथ बनाया यहाँ पर कुछ इस तरह का, राइट. अब अगर मुझे यहाँ लिखना है सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट, so this is called type on a path tool. तो मैंने ये क्या किया, पाथ के ऊपर लिखा. दिस इज कॉल्ड टाइप ऑन अ पाथ टूल. ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं. यहाँ पर आपको टेक्स्ट टाइप करना है, यहाँ पर दैट इज कॉल्ड टाइप ऑन अ पाथ टूल. ओके, तो काफी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है. Font integration. Illustrator integrates seamlessly with Adobe Fonts and Typekit, offering access to a vast library of fonts. This empowers designers to explore diverse typography and enhance the design picture. Font integration मतलब यहाँ पर आपको ऑलरेडी बहुत सारे fonts मिल जाते हैं, बट अगर फिर भी आप कुछ fonts उसमें इंटीग्रेट करना चाहते हो तो आप उसको इजीली font integration की हेल्प से कर सकते हो. नेक्स्ट वी हैव यूजिंग लेयर्स एंड ग्रुपिंग. किस तरह से अलग अलग लेयर्स को यूज किया जाता है. Layers are the backbone of organization in Illustrator. Backbone समझते हो, Illustrator की जो backbone है वो क्या है, layers है. They allow you to separate different elements of your design. इससे आप क्या कर सकते हो, अपने डिजाइन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अलग कर सकते हो. It easier to edit, ताकि आसानी से एडिट किया जा सके, एक पर्टिकुलर शेप को एडजस्ट किया जा सके, मैनेज किया जा सके पूरे ओवरऑल कंपोजिशन को. Next we have grouping. Grouping क्या करता है, grouping allows you to combine multiple objects into a single unit. You can combine multiple objects with the help of shift. Press shift and then click on all objects and then click on Control G is the short form. Control G. Otherwise you can direct group it. This simplifies manipulation and movement, enabling you to work with group of elements cohesive entity. ताकि आप easily किसी भी particular object को कहीं पर भी move कर सको. Clipping mask is very important. Clipping masks are used to hide parts of an object to create intricate design with precision. They act as a stencil, revealing only the portion of the object that lies within the mask. एक इमेज है, आपको इस शेप में लगानी है. इमेज तो ऐसी होती है, इस शेप में लगानी है. इमेज को आपको इस शेप के पीछे रखना होगा, देन क्लिक ऑन क्लिपिंग मास्क. तो एक स्टेंसिल, इसी स्टेंसिल में वो इमेज इनबिल्ट हो जाएगी. आइसोलेशन मोड क्या होता है, आइसोलेशन मोड इज अ पावरफुल फीचर दैट अलाउज यू टू वर्क विद इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट विद इन अ ग्रुप विदाउट अफेक्टिंग अदर एलिमेंट्स. आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हो, एक ग्रुप, उसी ग्रुप में बाकी एलिमेंट्स को बिना अफेक्ट किए. दिस स्ट्रीमलाइन द एडिटिंग प्रोसेस एंड इंश्योर्स प्रिसाइज कंट्रोल ओवर स्पेसिफिक एलिमेंट्स. अब डिजाइन रेडी हो गया. एक्सपोर्ट और शेयरिंग इलस्ट्रेटर फाइल्स में क्या क्या आ जाता है, फाइल फॉर्मेट. इलस्ट्रेटर सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ फाइल फॉर्मेट. जो इलस्ट्रेटर है वो बहुत सारे फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग एआई नेटिव फॉर्मेट है, एसवीजी, ईपीएस, पीडीएफ, पीएनजी. दिस अलाउज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्सपोर्टिंग डिजाइन्स फॉर वेरियस एप्लीकेशंस, इंश्योरिंग कंपैटिबिलिटी अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स. ताकि आप इस फाइल को कहीं पर भी ओपन कर सको, जो भी जिस भी फॉर्मेट में चाहिए आप इजीली सेव कर सकते हो. एक्सपोर्ट फॉर वेब. इलस्ट्रेटर प्रोवाइड्स ऑप्टिमाइज्ड सेटिंग फॉर एक्सपोर्टिंग डिजाइन्स फॉर वेब यूज. आप इलस्ट्रेटर को वेब यूज के लिए भी यूज कर सकते हो. दिस इंश्योर्स दैट इमेजेस आर प्रोबेबली कंप्रेस्ड फॉर फास्ट लोडिंग टाइम्स
एंड मेंटेन हाई विजुअल क्वालिटी, ताकि आपकी जो इमेजेस है वो प्रॉपरली कंप्रेस्ड हो जाए और ज़्यादा लोडिंग टाइम ना ले। Adobe Creative Cloud integration. Illustrator seamlessly integrate with Adobe Creative Cloud, allowing users to save, share, and synchronize their designs across device. The streamlines collaboration and provides easy access to designs from anywhere. And last, printing. Illustrator's vector nature makes it ideal for high quality print production. क्योंकि ये vector in nature है, तो high quality print production में help करता है. Designs can be scaled to any size without pixelation, ensuring crisp and sharp print outputs. crisp और sharp print outputs ये आपको देगा. And last we have conclusion. Conclusion and future trends. Number one is power of vector. Vector की power. Adobe Illustrator is a powerful tool for creating precise, scalable and high quality designs for print, digital media and web applications. Digital media, web applications के लिए आप easily Illustrator को use कर सकते हैं because it is a vector based tool. AI powered design. Future trends in Illustrator will focus on seamlessly integration with AI and machine learning to enhance design workflow and automate complex tasks. AI क्या कर रहा है? AI इलस्ट्रेटर में भी आ जाएगा फ्यूचर में आने वाले टाइम में, ताकि मशीन लर्निंग और एआई मिलके कॉम्प्लेक्स टास्क को बहुत इजीली इलस्ट्रेटर में भी काम कर सके. कोलैबोरेटिव फ्यूचर. रियल टाइम कोलैबोरेशन फीचर विल फर्दर स्ट्रीमलाइन टीम बेस्ड प्रोजेक्ट एनेबलिंग डिजाइनर्स टू वर्क टुगेदर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ताकि जो टीम मेंबर्स है वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम कर सके. दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव फ्यूचर. एंड लास्ट, 3D एक्सप्लोरेशन. Enhance support for 3D design elements and effects will push the boundaries of creative expression, bringing new dimensions to vector part. जैसे फोटोशॉप है, फोटोशॉप में अभी रिसेंटली 3D एक मेन्यू ऐड हुआ है, तो यहाँ पर भी 3D ऐड होगा आने वाले टाइम में जो अपडेट्स हैं, ताकि आप इससे इजीली 3D ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकें. सो थैंक यू सो मच. आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. थैंक यू सो मच.